हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। मतलब इस जजमेंट का इतना सिग्निफिकेंस आप समझ लो कि जो पार्लियामेंट आज तक 75 साल में एक कानून बना के नहीं कर पाया, कानून नहीं बनाया उस रिगार्डिंग में, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में कह दिया है। अब चलिए जजमेंट समझते हैं कि जजमेंट क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई थी आज मार्च 2 को, जिसके हेड थे जस्टिस KM जोसेफ, और जजमेंट था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। क्योंकि पहले आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में इलेक्शन कमीशन क्या होता है, हालांकि जानते होंगे तब भी शॉर्ट में बता देता हूँ अगर कोई व्यूअर नहीं जानता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसका मेन काम होता है इलेक्शंस करवाना एट द स्टेट लेवल, एट द सेंट्रल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और इन दोनों के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन दोनों का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराती है। और जैसे आप और मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि ये जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट इन पावर है वो किसी तरह इन्फ्लुएंस ना कर दे इलेक्शन को, कि मान लो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी बंदे को गद्दी पर बैठा रहे, इलेक्शन करा रहे हैं, और क्योंकि ये पावर में है तो अपने पावर के दम पे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं अपने फेवर में करा ले रहे हैं। तो भैया जो पार्टी इन पावर है बार बार इन पावर आती रहेगी, तो भैया ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहेगा। तो इसीलिए इलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा अकाउंटेबल करना और उसको और भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जजमेंट लाया गया है। क्योंकि पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट आप देखो तो ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट साहब करते थे अपॉइंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, समझ रहे हो, गवर्नमेंट जो पावर में उसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे। लेकिन अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को हटा दिया है और एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें अपॉइंट तो देखो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन पहले क्या होता था ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट होता, लेकिन इसकी जगह क्या कर दिया है ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी विच विल इंक्लूड पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पे है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन, और थर्ड नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये तीनों भैया कमेटी में एक साथ बैठेंगे, पूरा सोच विचार करेंगे, और जो रिकमेंडेशन निकल के आएगी उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। हालांकि ये जो प्रोसेस नया वाला दिया गया है वो कोई नया प्रोसेस नहीं है। जो हमारी CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप जानते ही होंगे, उसके जो CBI डायरेक्टर होते हैं ना, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है उनको भी प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ अ कमेटी। जो कमेटी मैंने बताया वैसी सेम कमेटी होती है वहाँ पे, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं CBI डायरेक्टर को, और वही सेम कॉपी पेस्ट करके अब कर दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी, ताकि ये भी काफी इंडिपेंडेंट हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, इनका जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट रहे। हालांकि लेकिन अगर आप CBI के केस को देखो तो कोई भी 100% कन्विक्शन से नहीं कह सकता कि हमारी CBI बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से। जिस हिसाब से जिस जगह पे जिस टाइमिंग पे वो रेड मारते हैं, उसको आप जरा उनका ट्रेंड देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भैया इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑन पेपर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस तो इंडिपेंडेंट हो ही गया है। अब देखिए, मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के नए अपॉइंटमेंट प्रोसेस को तो बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल भी जरूर आ सकता है, और वो है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए, इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। देखिए, इलेक्शन कमीशन में ना जो पूरा इलेक्शन कराने का प्रोसेस होता है उसमें मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके नीचे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन जो इनका रिमूवल का जो दोनों का प्रोसेस है ना वो अलग है। अब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम है एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और उसमें क्या होता है कि भैया प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए और इनकैपेसिटी होना चाहिए, और इसका पूरा ये जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो बाय होता है पार्लियामेंट्री प्रोसेस, मतलब वहाँ पे रेजोल्यूशन अगर दोनों हाउसेज से पास किया जाएगा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ही भैया उसके बाद प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जज को हटा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता है। उनके केस में क्या होता है, दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं चलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर लगता है ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं तो भैया अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं वो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट भैया ऑर्डर पास कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो इनका रिमूवल का प्रोसेस है उसको भी सेम कर देना चाहिए एज द सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल। और देखिए, ये जो जजमेंट है ना वो एकदम से नहीं आ गया, हवा मुड़ के नहीं आ गया है। ये मुद्दा बहुत पहले से पेंडिंग पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बड़े बड़े वकील जैसे प्रशांत भूषण है, अश्वनी कुमार उपाध्याय जी हैं, इन लोगों ने पिटीशन डाल रखी थी रिगार्डिंग दिस इशू इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर आज 2 मार्च को जजमेंट आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट भी होप करती है कि भैया हमने गाइडलाइन तो दे दिया है, पूरा प्रोसेस दे दिया है, लेकिन इसको पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ बना के इसको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक और इशू के बारे में बताता हूँ जो अंडरमाइन करता है
इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो है रिगार्डिंग द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। और जिसके बनने के बाद क्या होगा कि भैया जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जहाँ से गवर्नमेंट पैसा लेती है और हर जगह इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ले पाएगी, ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। इलेक्शन है, जितना पैसा लगना है, जितना रेगुलेशन के लिए पैसा लगना है, वो सब सही से स्मूथली हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो हमने अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो बिल्कुल बढ़िया ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बना दिया है, लेकिन इसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होंगे, बढ़िया आदमी अपॉइंट होंगे, उनके गवर्नमेंट घुटने टिकवा सकती है अगर गवर्नमेंट फाइनेंसेस कम कर दे इलेक्शन कमीशन के। क्योंकि जब फाइनेंस ही कम पड़ जाएंगे तो भैया कुछ भी सही से काम नहीं हो पाएगा, स्मूथली काम हो नहीं पाएगा, इलेक्शन स्मूथली हो नहीं पाएंगे। तो भैया वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को घुटने टेकने पड़ जाएंगे, जिससे अंडरमाइन हो जाएगी इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, और इस जजमेंट के आने के बाद अभी भी जो कमियां बच रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिससे उसकी इंडिपेंडेंसी अंडरमाइन हो सकती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।